हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 एग्रीकल्चर की। क्लास 12 एजी सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। चैनल आप देख रहे हैं बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है 865045415957। आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, आपका ये केमिस्ट्री का हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 12 एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंटों के लिए हम केमिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन यानी लगभग 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने अच्छे से केमिस्ट्री की तैयारी कर ली होगी, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सीमित टाइम में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हो, तो देखिए, अगर मैं पहले से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता 30 क्वेश्चन दे देता तो आप 30 ही क्वेश्चन रट के पेपर में बैठते, तो हो सकता था कि उन क्वेश्चन से पेपर में नहीं फंसता तो उसका नुकसान आपको हो जाता। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो गई होगी, आपने तैयारी अच्छे से कर ली होगी। तो देखो, जो मैं इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन आपको याद हों वो क्वेश्चन आप छोड़ देना, और जो क्वेश्चन आपने याद नहीं किए हैं तो वो लगभग याद कर लेना। ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से ऐसे ही होंगे आपके पास 8 से 10 मिलेंगे जो आपको याद नहीं होंगे, वरना जो भी मैं क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको याद होंगे, ठीक है। वीडियो को आप लाइक करके जाना और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करके जाना। एक कमी मैंने आपके एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है, एक कमी आपके अंदर मैंने देखी है। देखिए, अगर देखेंगे बच्चे 100 बच्चे अगर वीडियो को देखेंगे तो लाइक मुश्किल से 6 या 7 करते हैं, तो इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद नहीं आती। इसीलिए मैंने 2-3 सब्जेक्ट के अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड नहीं कराए थे, क्योंकि निराशा लगती है जब आप लाइक नहीं करते हो, तो हमें भी निराशा हाथ लगती है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं, या फिर हमारी वीडियो बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो देखो, लाइक करने का मतलब यही है, जब आप लाइक कर लोगे तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चे हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। अगर अन्यथा वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। देखो, सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है साबुन किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। तो साबुनी कण पे टिप्पणी हर साल आती है, हर बरस आती है, तो साबुनी कण अच्छे से आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज तथा स्टार्च में विभेद कीजिए। ग्लूकोज तथा स्टार्च में आपको विभेद करना है, यानी तुलना करनी है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे आप 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए। ये क्वेश्चन है वो 100% में है, ठीक है। तीसरा वाला, नाइट्रोजनी उर्वरक फास्फेटी उर्वरक का नाम, सूत्र और कृषि के क्षेत्र में फास्फोरस का उपयोग। यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष पेपर में बनता है, तो इस क्वेश्चन पे मैं कह रहा हूँ आप 100% लिख के ले लीजिए, यहाँ से पेपर में छपेगा, कुछ ना कुछ आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो है, देखिए कि भाई चौथा क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, इसे उबालकर दूर किस प्रकार से कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस के निर्माण की प्रयोगशाला विधि तथा रासायनिक समीकरण दीजिए। रासायनिक समीकरण किस किस के साथ देनी है, तो Cl2 तथा SO2 के व्यंजक गुणों की तुलना कीजिए, ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, एसीटोन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। जो एसीटोन है, एसीटोन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि बताइए। इसमें देखिए NaHCO3 पहली रिएक्शन इसके साथ करनी है, दूसरी रिएक्शन आपको दिखानी है PCl5 के साथ। किसके साथ? PCl5। 6 क्वेश्चन आपको बता दिए। 7वां क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत का वर्णन तथा इसकी कमियां। 8वां क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी सफ़ेद फास्फोरस और I2 से होने वाली रासायनिक अपक्रिया का समीकरण दीजिए। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार लगाइए, इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जाना, ठीक। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉप मैं आपको बता रहा हूँ, इस जो केमिस्ट्री है ना आपकी, केमिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। टॉप 30 पूरी केमिस्ट्री से देखना, 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पेपर में कुछ ना कुछ इसमें से देखने को अवश्य मिलेगा, तो जितने क्वेश्चन आपको याद हैं वो छोड़ देना, और जो याद नहीं है
वो याद कर लो, ठीक है, पेपर तक। तो अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए आप कौन सा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई प्रत्येक के दो दो उपयोग बताइए। जैसे आपको दे देगा सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर दे देगा सल्फ्यूरिक अम्ल। आपसे पूछेगा भाई सल्फ्यूरिक अम्ल के दो उपयोग बताओ, या कैल्शियम कार्बोनेट के दो उपयोग बताओ, या सोडियम बाइकार्बोनेट के दो उपयोग बताओ। अगर 4 नंबर में देगा तो वो कहेगा 4 उपयोग बताओ, ठीक है। तो इन तीनों के आपको टिप्पणी आ सकती है लिखने के लिए, यहाँ से ध्यान रखना है आपको। तो 4 उपयोग पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है भाई ग्लूकोज के एक अणु में कौन कौन से समूह उपस्थित होते हैं। तो ग्लूकोज के एक अणु में कौन कौन से समूह उपस्थित होते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ऑक्सीकरण अपचयन को पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन है फिनाल के निर्माण की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। और फिनाल से बेंजीन और पिक्रिक एसिड किस प्रकार से प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन को 100% आप पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए। देखिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो की लिंक को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। एक सूचना आपको दे दूं मैं, अगर आपको यूपी कैडेट की तैयारी करनी है तो मैंने यूपी कैडेट की प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। यूपी कैडेट, ठीक है, आपको बता दें यूपी कैडेट की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने तैयार कर ली है। यूपी कैडेट की तैयारी कहीं नहीं जा करना, आप मेरे चैनल से फ्री में करना है, मेरे चैनल से फ्री में करना और फ्री में ही आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। जो आपको नोट्स दूंगा वो बिल्कुल फ्री में दूंगा, बिल्कुल फ्री, ठीक है। किसके, आपको यूपी कैडेट के। यूपी कैडेट आप मेरे चैनल से पढ़िए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे यूपी कैडेट के। इस बार कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप कल केमिस्ट्री का पेपर दीजिए और केमिस्ट्री के पेपर के बाद सीधे वाईपी एजुकेशन ट्रिक पे आइए और फटाफट ज्वाइन हो जाइए, ठीक। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वो पढ़ लीजिए। इसके बाद मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है यूपी कैडेट की, तो यूपी कैडेट की जाके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। एक एक करके वीडियो को पढ़िए और उनकी पीडीएफ चाहिए तो मैं उनकी पीडीएफ आपको फ्री प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल फ्री पीडीएफ दूंगा। बेनिश्चिंत आप तैयारी करिए मेरे चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। अगला क्वेश्चन है मेथेन गैस के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो भाई मेथेन गैस की निर्माण की विधि का वर्णन करना है। मेथेन गैस पर वायु की अधिकता में और वायु की अनुपस्थिति में दोनों रिएक्शन को आप अच्छे से करके जाइए। अगला क्वेश्चन है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एग्जाम्पल सहित आपको याद करने हैं। अणुभार व तुल्यांकी भार की परिभाषा, अणुभार और तुल्यांकी भार की परिभाषा। तेल तथा वसा का उपयोग, क्या बताना है, तेल तथा वसा का उपयोग। और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, मेरी तरफ से आप देख के जाना। देखो कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ के जाना, क्या है कार्बोहाइड्रेट। इस बार हो सकता है कार्बोहाइड्रेट से कुछ ना कुछ पेपर में आपके पूछे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ के जाना। 15 क्वेश्चन लगभग हो गए। देखो 15 क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको याद ना हो। ये देखो 15 क्वेश्चन है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लो और कॉपी में लिख लेना। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब आगे लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब 7 में से 13 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ाते हैं। अब देखो 13 से 14 15 का स्क्रीनशॉट आप ले लो, ले लिया होगा ना स्क्रीनशॉट। फिर आप कॉपी में लिख लेना और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना कि कौन सा क्वेश्चन हमें याद है और कौन सा क्वेश्चन याद नहीं है, ठीक। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपके हो गए, अणुभार तुल्यांकी भार आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है ईस्ट में पाए जाने वाले 2 एंजाइम। तो ये क्वेश्चन भी देख लो, ईस्ट में पाए जाने वाले 2 एंजाइम। अगला क्वेश्चन है देखिए 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तुल्यांकी भार की परिभाषा। क्या कह रहा है वो, तुल्यांकी भार की परिभाषा लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है ऑक्जेलिक एसिड के तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। ये देखो आंक के क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड के तुल्यांकी भार की गणना, तुल्यांकी भार। और हाँ एक बात आपको और बता दूं, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है, कोई क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिल रहा, इसका आंसर आपको गाइड में नहीं मिल रहा या क्वेश्चन बैंक में नहीं मिल रहा, तो मेरे चैनल पे आप जाइए, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक करिए, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, एथेन गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके 2 रासायनिक गुण व उपयोग लिखिए। 19वां क्वेश्चन है भाई, सीरे से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए
तथा संबंधित समीकरण भी दीजिए। 20वां क्वेश्चन है ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज के संरचना सूत्र। अब देखो आपको संरचना सूत्र बनाने हैं किसके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। देखो आपको इसका अणु सूत्र बता दूं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, तो बिल्कुल सेम है, C6H12 और O6। इसकी क्या करना है आपको, इसका संरचना सूत्र क्लियर करना है, ठीक है। संरचना सूत्र आप बना के देख लेना, प्रैक्टिस कर लो आप अच्छे से। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है समस्थानिक तथा समभारिक क्या हैं, इनकी विशेषता और उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है ग्लिसरॉल के 2 रासायनिक गुण, उपयोग और परीक्षण। क्लियर। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, पढ़ लीजिए आप। मृदुजल और कठोर जल को अच्छे से पढ़ के जाना, परमाणु और आयन को भी अच्छे से पढ़ के जाना। तो ये क्वेश्चन देखिए सारे के सारे आपने याद कर लिए होंगे अभी तक, और कोई क्वेश्चन अगर याद ना हो तो वो अभी टाइम है आपके पास, याद कर लेना, ठीक है। अच्छे से आप पढ़ के जाना केमिस्ट्री में, और धैर्य बनाए रखना, डरना बिल्कुल नहीं, आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपको धैर्य के साथ पेपर करना है और आराम से पेपर करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से, ठीक। घबराना नहीं है बेटा, आराम से पढ़ के जाओ और अच्छे से आप पास हो जाओगे। अगला क्वेश्चन देख लो, वैद्युत संयोजकता आपको पढ़नी है भाई। वैद्युत संयोजकता तथा सहसंयोजकता को एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल तथा फार्मिक अम्ल में अंतर। तो भाई एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल आप पढ़ के जाना। और अगला क्वेश्चन है देखो इसमें हीरे का उपयोग पता होना चाहिए, गंधक फास्फोरस के अपरूप, गंधक और फास्फोरस के अपरूप। 29वां क्वेश्चन है नाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं, क्या कह रहा है, नाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं। और जो 30वां क्वेश्चन है भाई, ये तो देखो पूरी केमिस्ट्री में कहीं से भी पूछ सकता है, समीकरण पूछता है कि क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे। ये सभी की सभी भाई रासायनिक समीकरण आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको पता होनी चाहिए किससे क्या बनता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट ले लियो आप, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना बिल्कुल दूंगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। ये देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लो फटाफट, कोई समस्या हो तो बताना। देखो आपको महत्वपूर्ण सूचना यही है, आपके यूपी बोर्ड के पेपर आप समाप्त हो रहे हैं, आपको अब क्या करना है, यूपी कैडेट का एग्ज़ाम देना है। यूपी कैडेट का आपको क्या करना है, एग्ज़ाम देना है। तो देखो केमिस्ट्री की मैंने यूपी कैडेट के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, केमिस्ट्री की नहीं सभी सब्जेक्ट की मैंने बना दी है। आप यूपी कैडेट के इस प्लेलिस्ट पे जाइए, जब आप इस प्लेलिस्ट पे जाओगे यूपी कैडेट वाले पे, तो सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी मैंने करा रखे हैं। और अगर आपको उसकी पीडीएफ, जो भी बच्चा पीडीएफ लेगा बिल्कुल फ्री पीडीएफ दूंगा, इसकी सभी की फ्री पीडीएफ, और फ्री बिल्कुल बिना पैसे के इस बार आपकी यूपी कैडेट की तैयारी कराऊंगा, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आप फटाफट मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाना, ये देखिए व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर से जुड़ जाना और बताना सर कि हमें यूपी कैडेट की तैयारी करनी है। बिल्कुल फ्री में मैं आपकी यूपी कैडेट की तैयारी कराऊंगा, इस बार कोई भी पैसा नहीं लूँगा, एक एक अच्छे से एक एक सब्जेक्ट की डीपली तैयारी कराऊँगा, जैसे कि हर बार मैं कराता हूँ, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।